गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल्स के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब दो ट्रायंगल सिमिलर्स कहलाएंगे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने सिमिलरिटी रूल पढ़ा था, साइड 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 और एंगल एंगल एंगल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइड एंगल साइड रूल बेसिकली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो क्या होते हैं उसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसका डेरिवेशन, और पाइथागोरस के कन्वर्स थ्योरम का भी हम लोग डेरिवेशन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम आज क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं हमें, सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं? दिए हुए हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब बोल रहा है कि इसका एक एंगल जो है वो इसके एक एंगल के बराबर है। ठीक है, तो गिवन में क्या है? गिवन में हमें दिया हुआ है एंगल बी ए सी, जो दिया हुआ है वो एंगल ई डी एफ के बराबर दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि इस एंगल को जो साइड इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे इस एंगल को ए बी और ए सी इंक्लूड कर रहा है, इस एंगल को डी और डी एफ इंक्लूड कर रहा है, तो इन साइड्स का रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। तो ए बी बाई डी ई जो है वो क्या है? ए सी बाई डी एफ के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो और कुछ नहीं सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर है क्या? ये हमको प्रूफ करना है। दिया क्या है? गिवन है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स इफ वन करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल्स में एक एंगल बराबर दिया है और जो दो साइड्स हैं जो इस एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं उनका रेशियो जो है वो अगर बराबर दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो जैसे पहले करते थे वैसे ही आज भी करेंगे हम लोग। क्या? अपने से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पी क्यू। ठीक है, सच दैट ए बी जो है वो डी पी के बराबर होगा, ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर होगा। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू सच दैट। ठीक है, एस टी लिख दिया मैंने, सच दैट डी ए बी जो है, ए बी जो है वो डीपी के बराबर है और ए सी जो है, ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब हम प्रूफ करते हैं, यहां से प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बेसिकली अगर मैं ये तीनों एंगल इस तीनों एंगल्स के बराबर दिखा दूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिखा दूं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने थ्योरम प्रूफ कर दिया था अगर साइड्स सेम रेशियो में है तो एंगल्स बराबर आते थे, और एंगल्स बराबर दिए हुए तो साइड्स का रेशियो सेम आता था। तो या तो हम साइड्स का रेशियो सेम दिखा दें या तो हम एंगल सेम दिखा दें, तो हमारा काम बेसिकली बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल डीपीक्यू में, किसमें? डीपीक्यू में, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं और इस ट्रायंगल में एबीसी में, एंड ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डीपीक्यू में और एबीसी में अगर मैं देखूं तो मेरे को दिख रहा है क्या? डीपी इज इक्वल टू एबी है क्या? डीपी इज इक्वल टू एबी। कंस्ट्रक्शन सर, अच्छा डीक्यू इज इक्वल टू एसी है, डीक्यू इज इक्वल टू एसी है, ये भी क्या है? कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंस्ट्रक्शन से आ जाएंगे। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है एंगल, एंगल जो है पी डी क्यू जो है, एंगल पी डी क्यू जो है वो और कुछ नहीं एंगल बी ए सी के बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है। ये क्या है? गिवन है क्या गिवन? बिल्कुल ये गिवन है। तो मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल डी पी क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एबीसी के। बिल्कुल, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीसी के। ठीक है, डीपीक्यू एबीसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? तो साइड एंगल साइड से, सर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि एंगल पी जो होगा, एंगल पी, ये देखो एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा, बीच वाला बीच के बराबर हो जाएगा सर। एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल क्यू जो है
वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों सर? सीपी सीटी। अब यहाँ पे एंगल पी है क्या? तो एंगल पी जो है वो डीपीक्यू है, ठीक है, एंगल पी डीपीक्यू है। क्लियर है? बिल्कुल सर, लिखना है तो पूरा ही लिख लो, डी पी क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल ए बी सी, ठीक है। डी पी क्यू ए बी सी के बराबर है, और डी क्यू पी जो है डी क्यू पी जो है वो ए सी बी के बराबर हो जाएगा, वो ए सी बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया? हमारा ये प्रूफ हो गया, ये तो दिया था 1 = 1, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। क्लियर है क्या? अब अगर मैं ये दोनों एंगल, ये 2 के बराबर दिखा दिया, ये 3 के बराबर दिखा दिया, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ये भी 1 2 3 हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ जाएंगे सर। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ जाएंगे तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब दोनों चीज दिखाने की जरूरत नहीं है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल दिखा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम दिखा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा देंगे, वहां से कह देंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखा देंगे और कह देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है, क्योंकि हमने बाकी जो 2 थ्योरम्स हैं उसके प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार वो चीज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये और ये तभी बराबर होंगे सर जब ये और ये लाइन पैरेलल हो जाए, और ये और ये लाइन पैरेलल तभी होंगे जब ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये हो, जो कि बीपीटी कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देख लेते हैं सर, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल डीईएफ में अगर मैं देखूं तो मेरे को ये पता है सर, मेरे को ये पता है कि हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी बाई डी ई। देखो, सिंस ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू जो है वो ए सी बाई डी एफ के बराबर है, ये दिया हुआ था सर, दिया हुआ था ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ के बराबर है। और हमने कंस्ट्रक्ट किया था, क्या किया था हमने? कंस्ट्रक्ट ये किया था, तो ए बी इज इक्वल टू डी पी था, तो इसके जगह पुट कर दो, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी के जगह क्या पुट करना है? डी क्यू पुट करना है, तो डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमें पता चल गया कि जो ए बी है सर वो डीपी के बराबर है, और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है। क्लियर है क्या? बराबर है ये दोनों। ए बी की जगह मैंने डीपी रख दिया और ए सी की जगह मैंने डी क्यू रख दिया। सर ये तो आ गया डीपी बाई डीई, डीपी बाई डीई। सर डीई तो हमें चाहिए नहीं, हमें पीई चाहिए, तो डीई नहीं चाहिए तो उसको पलट के लिख दो। सो हम इसको लिख सकते हैं डीई बाई डीपी इज इक्वल टू डीएफ बाई डी क्यू। क्लियर है क्या? बिल्कुल होगा सर। अब हमें डीई नहीं चाहिए, डीई नहीं चाहिए तो -1 कर दो, फिर डीई बाई डीपी -1 इज इक्वल टू डीई डीएफ बाई डी क्यू -1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर डीई माइनस डीपी बाई डीपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डीएफ माइनस डी क्यू और बाई डी क्यू। ठीक है क्या? डीई में से डीपी जाएगा, अगर डीई में से डीपी जाएगा तो क्या बचेगा? पीई बचेगा, तो बचेगा पीई बाई डीपी इज इक्वल टू डीएफ, डीएफ में से डीक्यू जाएगा तो ये बच जाएगा क्यूएफ, क्यूएफ बाई डीक्यू। तो सर पीई बाई डीपी, पीई बाई डीपी इज इक्वल टू क्यूएफ बाई डीएफ। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डीपी बाई पीई, डीपी बाई पीई जो है, डीपी बाई पीई जो है, इसको पलट के बस लिख दिया, वो डीक्यू बाई क्यूएफ के बराबर हो जाएगा। अगर डीपी बाई पीई डीक्यू बाई क्यूएफ के बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ये पीक्यू जो है, पीक्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ईएफ के। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? ये हमारा कन्वर्स बीपीटी है। क्लियर है क्या? लिख लेना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगा। कन्वर्स बीपीटी कहता है अगर ये लाइन इन दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रहा है तो ये तीसरे साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि पीक्यू जो है वो ईएफ के पैरेलल है। देयरफॉर एंगल पी जो होगा, एंगल डीपीक्यू, एंगल डीपीक्यू लिख लो, एंगल डीपीक्यू जो होगा वो और कुछ नहीं एंगल डीईएफ के बराबर होगा, एंगल डीईएफ के बराबर होगा। एंड एंगल डीक्यूपी जो होगा, एंगल डीक्यूपी जो होगा वो डीएफई के बराबर होगा, एंगल डीएफई के बराबर होगा। क्यों? तो दोनों में आंसर लिख लेना क्या? करेस्पॉन्डिंग एंगल। सर ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा? ये 2 था तो ये भी 2, ये 3 था तो ये भी 3। दिख गया क्या?
तो हम कह सकते हैं यहां से देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हम कह सकते हैं जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है, एंड जो एंगल C है वो किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो होगा वो और कुछ नहीं सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल DEF के। क्लियर है क्या? प्रूफ हो गया हमारा थ्योरम जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है क्या? देख लो इसको, देख लो क्लियर है क्या? हमारा जो ये थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे बढ़े? चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स जो कि सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो हमेशा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होने वाला है। क्लियर है क्या? चलो देख लेते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं जिनका जो दोनों सिमिलर हैं तो उनके रेशियो, उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो थ्योरम क्या कहता है? इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं। देखो थ्योरम क्या कह रहा है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, A B C D E F। तो गिवन क्या है? गिवन जो है वो दिया हुआ ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, एंड एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा। यानी ये साइड्स 1, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंड इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं AB बाई DE, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, इज इक्वल टू AC बाई DF होगा। ये हमें इतना गिवन दिया हुआ है सर, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो और कुछ नहीं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि AB बाई DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर है क्या? चलो तो एक काम करते हैं, यहां से एक हाइट बना लेते हैं AM, और यहां से भी एक हाइट बना लेते हैं BN। क्लियर है क्या? ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्शन लिख लो। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू EF, एंड DN परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है, आ जाओ अब यहां पे प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC के एरिया का बात करूं तो एरिया ट्रायंगल ABC के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ
इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AM। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं एरिया ऑफ DEF की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो और कुछ नहीं सर, हाफ इंटू बेस क्या है EF इंटू हाइट क्या है DN, यही होगा सर। अच्छा, अगर मेरे को रेशियो चाहिए तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ जाएगा, तो हाफ हाफ तो कट जाएगा सर। अच्छा, बचेगा क्या सर? बचेगा सर BC बाई EF, BC बाई EF इंटू AM बाई DN, AM बाई DN। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है सर BC बाई EF का होल स्क्वायर। तो अगर ये AM बाई DN BC बाई EF आ जाए, BC बाई EF आ जाए, या AB बाई DE आ जाए, या AC बाई DF आ जाए, कोई भी साइड्स के रेशियो के बराबर आ जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर। जैसे ही मैं ये दोनों ट्रायंगल पकड़ूंगा, ये 90, ये 90, ये 3, ये 3, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा, ये जो बचा हुआ एंगल होगा, क्या ये x होगा तो ये भी x होगा? ये 90, ये 3, तो क्या ये भी x होगा, ये भी x होगा? सर ये समझ में नहीं है, नहीं समझना है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। ये 90 दिया था, 90 दिया था, ये 3 दिया है, ठीक है। सपोज करो इसकी वैल्यू 90 है, ये इसकी वैल्यू अपने से ले लो कितनी, 30 डिग्री, अपने से कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो 30 डिग्री मैंने ले लिया। ये 90 30 120, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री सर। तो उसी तरह ये भी 90, ये भी 30, तो 90 30 कितना होगा सर, 120, तो ये भी बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल्स में, ध्यान देना, कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। तो जो हमने एंगल सिमिलैरिटी रूल पढ़ा था, वो एंगल सिमिलैरिटी रूल भी हो सकता है। अगर कोई दो एंगल्स बराबर दिए हैं किसी भी ट्रायंगल्स के, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर है, हमें उसे बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसमें देखूं कि इन ट्रायंगल ABC, सॉरी ABC नहीं, AMC एंड ट्रायंगल DNF, मेरे को पता है कि इसमें जो ये दोनों ट्रायंगल हैं, इसमें एंगल AMC जो है वो है एंगल DNF के बराबर, जो कि क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ACM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DFN के बराबर हो जाएगा, जो कि थ्राइस के बराबर है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल AMC जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल DNF होगा बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है, बाय एंगल कि क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं यहां से कह सकता हूं, ध्यान देना, यहां से मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर AM बाय DN इज इक्वल टू AC बाई DF, कह सकता हूं क्या, AC बाई DF। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये देखो, ये फर्स्ट था, इसको नाम दे दो सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें दिख रहा है AC बाई DF, AM बाई DN के बराबर है, तो AM बाई DN जो है वो AC बाई DF के बराबर है, और AC बाई DF किसके बराबर है, BC बाई EF के बराबर है, तो इसको लिख देंगे BC बाई EF। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू बस खाली इसमें पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे इसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये BC बाई EF, AM बाई DN भी BC बाई EF, तो ये आ जाएगा BC बाई EF का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? बिल्कुल, ये BC बाई EF का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, BC बाई EF किसके बराबर है, AB बाई DE के, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं AB बाई DE का होल स्क्वायर। अच्छा, AB बाई DE किसके बराबर है, वो AC बाई DF के बराबर है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो एरिया है, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो और कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ठीक है, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ एनी टू सिमिलर ट्रायंगल्स
will always be equal to the ratio of the square of the two corresponding sides of the triangle। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल हैं अगर वो सिमिलर दिए हुए हैं तो उनका जो रेशियो होगा एरिया का वो हमेशा उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़े, ये हमारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं जरा। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहां से आया पहले वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहां से आया पहले उसको वो देख लेते हैं। ये थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेनस पे, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो आपस में तो सिमिलर होंगे, वो आपस में तो सिमिलर होंगे, बट जो मेन ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल उसके भी सिमिलर होंगे। क्लियर है क्या? अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं तो उसके राइट एंगल से, उसके राइट एंगल के वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बनाता हूं, क्या बनाता हूं, 90 डिग्री बनाता हूं, तो वो दो ट्रायंगल्स में बटेंगे, और जो दो ट्रायंगल्स में बटेंगे वो कह रहा है वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के, और जो बड़ा वाला मेन ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल उसके भी सिमिलर होंगे। क्लियर है? देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहां से क्या किया इसने 90 डिग्री बना दिया है, ए बी सी, इसको नाम दे दो डी। क्लियर है क्या? कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल से अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेनस पे एक 90 डिग्री बनाऊंगा तो ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यही अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना दूं, अगर मैं इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बना दूं तो क्या एक सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल सर, ऐसा एक सर्कल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि डायामीटर जो होता है वो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। जैसे ही मैंने एक सर्कल बनाया, क्या ये सेंटर हो गया? बिल्कुल सर, क्योंकि डायामीटर है। अगर डायामीटर है तो क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल सर बराबर होगा। तो क्या ये भी बराबर होगा? हाँ सर, ये भी रेडियस है, ये भी बराबर होगा। इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। तो अब ट्रायंगल्स का नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, पहले मैं छोटे वाले, दो छोटे वाले ट्रायंगल को देख लेता हूं। ठीक है, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देखता हूं तो इन ट्रायंगल मैं देख रहा हूं क्या, एडीबी, एडीबी एंड ट्रायंगल मैंने लिया एडीबी, तो एडी के बराबर क्या है, सीडी है क्या, तो मैं ले लूंगा सीडीबी। क्लियर है क्या? एडीबी और सीडीबी। तो जैसे ही मैं एडीबी सीडीबी की बात करूंगा तो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि जो एडी है सर वो सीडी के बराबर है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या? और एंगल एडीबी जो है, एंगल एडीबी जो है वो एंगल सीडीबी के बराबर है, 90 डिग्री होगा सर, ये भी 90 डिग्री होगा। और हमें पता है कि बीडी जो है वो डीबी के बराबर है सर। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल है सर, है क्या? बिल्कुल है सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी जो है, ट्रायंगल एडीबी जो है वो क्या हो जाएंगे सर, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सीडीबी के। क्या कह सकता हूं कि सर अगर मैं देखूं ये एडी इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये क्या है, कॉमन आ रहा है सर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? हैं? कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकते हैं कि सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इससे मैं क्या क्या और कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं सर कि जो ए बी होगा ना, ए बी वो सी बी के बराबर होगा। जो ए बी होगा ना सर, ए बी वो किसके बराबर हो जाएगा, सी बी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ सर, ए बी जो है
वो CB के बराबर हो जाएगा। क्यों सर? CPCT सर, CPCT कह सकता हूं? बिल्कुल सर कह सकता हूं, कह सकता हूं ना? ठीक है, कह सकता हूं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ADB और CDB में, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDB, क्या एंगल ADB एंगल CDB के बराबर है? बिल्कुल सर है। अब मेरे को ये बताओ क्या इसमें AD अगर मैं ले लूं AD और मैं ले लूं CD, तो क्या AD जो है वो CD के बराबर है? बिल्कुल सर है ना? बिल्कुल है। AD जो है वो CD के बराबर है और DB जो है वो कॉमन आ ही रहा है सर, वो DB कॉमन आ ही रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं AD बाई DB, ध्यान देना, AD बाई DB इज इक्वल टू CD बाई DB। क्या मैं इसको लिख सकता हूं AD बाई DB इज इक्वल टू CD बाई DB? हाँ सर, क्या किया ये बस खाली इस पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, तो मेरा आ जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू CD बाई DB। तो AD बाई CD AD बाई DB इज इक्वल टू CD बाई DB आ जाएगा। बिल्कुल सर आ जाएगा। और हमें पता है कि एंगल जो है ये एंगल क्या है? बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही सर। साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्रायंगल ADB जो होगा वो सिमिलर भी होगा किसके? ट्रायंगल CDB के। क्यों सर? तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये भी किससे आ रहा था? ये भी आ रहा था साइड एंगल साइड से। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, जो ADB होगा वो CDB के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है AD बाई CD इज इक्वल टू DB बाई BD इज इक्वल टू DB बाई BD। बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अब मैं आ रहा हूं किसमें? दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया था? मैंने प्रूफ किया था ये इसके सिमिलर है। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल CDB जैसे ही मैं लिया CDB एंड ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लूंगा? CDB ले लिया और अब एक बड़ा वाला ले लेता हूं, तो CBA ले लेता हूं, ट्रायंगल CBA। क्लियर है क्या? तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो क्या एंगल D एंगल B 90 है? एंगल D एंगल B 90 बिल्कुल है। अब देखो, तो क्या मैं इसमें देख सकता हूं कि एंगल CDB जो है वो एंगल CBA यानी कि 90 डिग्री के बराबर है? बिल्कुल है सर। तो क्या CD देखो, CD बाई CB इज इक्वल टू, अगर मैं DB बाई BA के बराबर दिखा दूं, DB बाई BA के बराबर दिखा दूं, तो ये सिमिलर हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं CD बाई CB इज इक्वल टू DB बाई BA के बराबर दिखा दूं, DB बाई BA के बराबर दिखा दूं, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो अब देखते हैं हम कहां से इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। हमने प्रूफ किया था ये AD इज इक्वल टू CD प्रूफ किया था, इसका तो कोई यूज है नहीं, CD दिखाना है हमें। अच्छा, CD बाई DB हमें पता है, यहां से देखो, अगर हम ये लिख दें CD बाई DB तो हो जाएगा CB बाई BA, हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। और CD बाई DB जो है वो किसके बराबर है? AD बाई DB के बराबर है, तो यही हो जाएगा क्या? AD बाई DB के बराबर आ जाएगा। क्लियर है क्या? और AD बाई DB वो 1 है, CB बाई BA वो भी 1 है। देख लो, देखो अभी हमने क्या दिखाया? AB बराबर CB दिखाया था, तो जैसे ही AB बराबर CB दिखाया, ये इतना समझ में आया क्या? CD बाई CB था इज इक्वल टू DB बाई BA। अगर मैं इसको दिखा दूं, अभी हमें दिखाया नहीं है, अगर मैं दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब इसको दिखाएंगे कैसे सर? तो ये हो जाएगा CD बाई DB इज इक्वल टू CB बाई BA हो जाएगा सर। बिल्कुल। और हमें पता है वहां से, उस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि सर CD बाई DB इज इक्वल टू CB बाई BA जो है वो AD बाई DB के बराबर होगा, वो AD बाई DB के बराबर होगा सर। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। अब मेरे को ये बताओ कि जो हमने दिखाया AB इज इक्वल टू CB दिखाया है सर, AB इज इक्वल टू CB दिखाया है। बिल्कुल सर। तो यहां पे AB, सिंस AB इज इक्वल टू क्या है? CB है, एंड क्या AD और DB भी बराबर है? एंड AD इज इक्वल टू क्या है सर? DB है। बिल्कुल सर है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? हाँ सर,
CD और DB भी बराबर है, CD इजिकल टू DB भी है, CD और DB के बराबर है, रेडियस है सर, AD और DB के बराबर है, AD और DB के बराबर है, रेडियस है सर, और AB और CB के बराबर है, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है सर CPCT से, जब कॉन्ग्रुएंट था तब, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं CD बाई DB, ध्यान दो यहाँ से, CD बाई DB जो होगा, CD इजिकल टू DB है, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या था, CB इजिकल टू BA था सर, CB इजिकल टू था CB बाई BA, और हमें पता था कि CB जो है वो BA के बराबर है, तो यहां से BA क्या हो जाएगा, ये भी कटेगा तो 1 आ जाएगा सर। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया सर, 1:1 आ गया। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर CD बाई CB इजिकल टू DB बाई BA इजिकल टू 1:1। ये मैंने प्रूव कर दिया सर, दोनों कट के बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ गए और ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल CDB जो है, ट्रायंगल CDB जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CBA के। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? चलो, अगर मैं ये कह सकता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल दिखा दिया, एक तो ये ADB दिखा दिया, CDB दिखा दिया, ये दोनों आपस में सिमिलर दिखा दिए। फिर कौन सा दिखा दिया, CDB दिखा दिया, और CDB और CBA दिखा दिया, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा दिया। अब ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हमें दिखाना है, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है बस खाली। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो जैसे ही मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा, तो इन ट्रायंगल, इसमें ध्यान लो, ये क्या हो जाएगा, ADB एंड ट्रायंगल ABC। हमें पता है सर कि जो एंगल D है, एंगल ADB जो है वो एंगल ABC के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। अगर मैं यहां से AD बाई AB, ध्यान देना, AD बाई AB जो है वो दिखा दूं DB बाई BC के बराबर, AD बाई AB DB बाई BC के बराबर दिखा दूं, तो मेरा काम बन जाएगा सर। बन जाएगा क्या, बिल्कुल सर बन जाएगा। अब ये बताओ AD, ध्यान देना, AD बाई AB, AD बाई AB, AD क्या है सर, AD रेडियस है सर। अच्छा, तो क्या इसको मैं ये भी दिखा सकता हूं कि AD बाई DB इजिकल टू AB बाई BC, बिल्कुल सर, ये भी दिखा दूं तो भी काम बन जाएगा। हमें पता है कि जो AD है वो DB के बराबर है, सिंस AD इजिकल टू DB, जो कि क्या है, रेडियाई है सर, और AB इजिकल टू BC हमने प्रूव किया था सर, कॉन्ग्रुएंट थे, तो AB इजिकल टू BC CPCT से प्रूव किया था सर। तो अगर ये बराबर है तो AD बाई DB कट के क्या आ जाएगा, 1:1, AB बाई BC कट के क्या आ जाएगा, 1:1। तो जाहिर सी बात है ये दोनों रेशियो कैसे हैं, बराबर हैं। और अगर ये बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल के, कौन से, ABC के बाई कौन से रूल से, तो ये रूल हमारा कौन सा है, साइड एंगल साइड। क्लियर है क्या, साइड एंगल साइड से। और ये वाला भी किससे हो रहा था, ये भी दो साइड थे, एक एंगल था, तो ये भी साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। दो ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए, फिर हम लोग इसको और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए, फिर इस छोटे वाले को और बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिए। यानी कि ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं हाइपोटेनस पे, तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में तो सिमिलर होंगे, बट बड़े वाले मेन ट्रायंगल्स के भी सिमिलर होंगे। क्लियर है, चलो इसको उतार लो तो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या, चलो फिर आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान देखना, इसके रिजल्ट को अब हम लोग यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है सर कि अगर कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर का सम
हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सर दो साइड के स्क्वायर का सम, वो दोनों साइड छोटे होंगे हमेशा, ठीक है, वो हमेशा एक तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होंगे। वही तीसरा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्लियर है, चलो देख लेते हैं। चलो, इसमें हम लोगों ने प्रूफ क्या किया था, हमने ये प्रूफ किया था सर कि ध्यान दो, ट्रायंगल जो है CDB जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CBA के, यानी कि CD बाई CB इज इक्वल टू DB बाई BA इज इक्वल टू CB बाई CA। क्लियर है। और हमने क्या प्रूफ किया था, और हमने प्रूफ किया था ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अच्छा, देयरफॉर इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू जो है वो DB बाई BC के बराबर रहा होगा, DB बाई BC के बराबर रहा होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई AC के बराबर रहा होगा, AB बाई AC के बराबर रहा होगा। ये तो हम कंक्लूड कर सकते हैं सर अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हमें दिए हुए हों। तो अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल में हमें पता है कि सर ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड तो दिख ही रहा है, डायमीटर है और डायमीटर ही लॉन्गेस्ट होता है। तो सर जो इसमें प्रूफ करना है वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ठीक है क्या, क्लियर है। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B जो है वो बेसिकली 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसके अपोजिट वाला 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होता है। ध्यान देना, जितना बड़ा एंगल उसके ठीक अपोजिट वाला साइड उतना ही बड़ा होगा। अगर सबसे बड़ा एंगल ये है तो सबसे बड़ा साइड ये होगा, सबसे बड़ा एंगल ये है तो सबसे बड़ा साइड ये होगा, सबसे छोटा एंगल ये है तो सबसे छोटा साइड यही होगा। क्लियर है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो एंगल से रिलेट करते हैं, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड, जितना छोटा एंगल उतना छोटा साइड। ठीक है, उसके अपोजिट वाला। हमें यह दिखाना है सर कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां से देखो हमें चाहिए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। सर अगर इस वाले में मैं देखूं तो अगर मैं ये CD बाई CB और CB बाई CA ले लूं तो CB स्क्वायर आ सकता है। इन दोनों को जैसे ही बराबर करूंगा तो हो जाएगा CD बाई CB इज इक्वल टू CB बाई CA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा CD इंटू DA इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरे में से हमें क्या चाहिए था, हमें सर CB का स्क्वायर आ गया, AB का स्क्वायर चाहिए, तो ये ले लो AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AC। ये हो जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा AD इंटू AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यह क्या करना है, बस खाली यहां से उठाओ वैल्यूज और पुट कर दो, पहला दूसरा फर्स्ट और सेकंड से उठा के इसमें पुट कर दो बस खाली। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो और कुछ नहीं, AB का स्क्वायर क्या था, AB का स्क्वायर जो आ रहा था वो आ रहा था AD इंटू AC और प्लस BC का स्क्वायर क्या आ रहा था, वो आ रहा था CD इंटू DA। ठीक है, यहां से देखो AD और DA, AD कॉमन आ गया क्या, बिल्कुल AD कॉमन आ गया, तो इसमें बचा क्या AC प्लस CD। अच्छा, AC प्लस CD, कुछ गलत तो नहीं लिख दिए, CD इंटू DA, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर है AD इंटू AC, AD इंटू AC, कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर थे, ध्यान से पहले देख लेते हैं, CDB, ठीक है, CDB
बी था और सी बी ए था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा सिमिलर था, यही नाम था, ए डी बी और ए बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी डी बाई सी बी इज इक्वल टू डी बी बाई बी ए इज इक्वल टू सी बी बाई सी ए, ठीक है। तो यहां से हमने सी बी स्क्वायर जब निकालूंगा तो सी डी इंटू सी ए होगा ना, ठीक है। अगर मैं सी बी स्क्वायर निकालूंगा तो सी डी इंटू सी होगा, ठीक है। सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी हो जाएगा। यहां से जब मैं निकालूंगा तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। फिर यहां से ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, तो ए डी इंटू ए सी वो ए बी की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या आ रहा था, ए डी इंटू ए सी आ रहा था, प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ रहा था, सी डी इंटू सी आ रहा था, सी डी इंटू सी आ रहा था, यहाँ पे डी लिख दिया, सी डी इंटू सी आ रहा था। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें जो कॉमन आएगा वो ए सी या सी आएगा, ठीक है। चलो तो इसमें जो कॉमन आएगा, ध्यान से देखो क्या आ रहा था, इसमें भी ए सी है इसमें भी सी ए है, तो ए सी कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, ए डी और प्लस डी सी, ठीक है। क्या ए सी कॉमन आ गया तो इसका ए डी बच गया प्लस इसका डी सी बच गया, तो हो जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्या बिल्कुल सर ए सी आ जाएगा, तो यही क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सर। देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या। तो इसके पहले वाले थ्योरम का यूज करते हुए हमें बेसिकली वो रेशियोज निकालने थे और रेशियो निकाल के हमें पुट करके बस खाली दिखा देना था कि LHS RHS के बराबर है। तो ये थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो गया। कौन सा थ्योरम, ये कहता है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लियर है क्या। चलो अब इसका अगला थ्योरम देख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यही हमारा कौन सा थ्योरम था, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। क्लियर है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम था कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम इसका कन्वर्स है, वो ये कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो प्रूव करो कि हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलो प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो प्रूफ करो कि हाइपोटेनस के अपोजिट वाला जो एंगल है वही 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करते हैं, ये आखिरी हमारा थ्योरम है और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। चलो इसको मिटा रही दो। चलो देखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। थ्योरम कौन सा है, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है, कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है, गिवन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ है हमें क्या, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। बोल रहा है कि एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, दिया हुआ है। तो प्रूफ करो कि जिस साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम्स के बराबर है, उस साइड के अपोजिट वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मतलब बेसिकली हमको इसको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एक काम करेंगे, हम अपने से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि
एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर में ड्रॉ करूंगा, एंगल क्यू को 90 डिग्री प्रूफ करूंगा, और आर क्यू को सी बी के बराबर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, कैसा कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा और पी क्यू जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, एंड आर क्यू जो होगा वो सी बी के बराबर होगा। तो देयरफॉर प्रूफ पे अब आ जाते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर मैं कह सकता हूं पी आर स्क्वायर जो होगा, पी आर स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा है कि सर अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो पी आर स्क्वायर वो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है सर, और हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इजल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हमने ड्रॉ किया है पी क्यू इजल टू ए बी, तो पी क्यू की जगह ए बी रख दो, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और प्लस क्यू आर की जगह क्या रख दो? बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा? पी आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये देखो दो इक्वेशन आ गया। सर आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा। अगर एल एच एस भी सेम होगा तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और अगर बराबर होगा, दोनों लेंथ हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए सी होगा वो और कुछ नहीं पी आर के बराबर होगा। ठीक है, दोनों लेंथ है तो ए सी जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। हमने प्रूव कर दिया, यानी कि ये वाला साइड जो आया वो इस साइड के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, सिंस हमें पता है ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। अच्छा, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर किससे हो जाएगा? साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर एंगल जो है ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों? सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और हमें पता है एंगल पी क्यू आर है क्या? एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो ए बी सी भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यही हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। तो प्रूफ में क्या हुआ? प्रूफ में ये हुआ कि उसमें दिया हुआ था सर कि एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो प्रूफ करना था कि जो मेन साइड है उस साइड के अपोजिट एंगल जो है वही 90 डिग्री होगा। तो यही हमारा कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ट्रायंगल जो है वो खत्म हो चुका है। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगला जो टॉपिक आएगा वो इसके क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।